सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कल किए थे उससे आगे। इन ए वर्कशॉप द नंबर ऑफ द टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द maximum number of rooms required, minimum numbers of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them of the same object। यहाँ पर मैक्सिमम आएगा मिनिमम की जगह, मैक्सिमम मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे मिनिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा है इन्होंने कि कितने नंबर्स ऑफ रूम हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो इन्होंने क्या रखा है कि नंबर ऑफ टीचर्स इंग्लिश हिंदी सेम नंबर ऑफ सीट्स चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालो। अब देखो मैक्सिमम का मतलब होता है HCF, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश 36, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ हिंदी 60, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ साइंस 84। इन तीनों का HCF निकाल लेंगे, हमारा 12 आएगा। HCF हम इकट्ठा भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल के देख लेंगे। 12 पे ये तीनों जा रहे हैं, 12 3 ज़ा, 12 5 ज़ा, 12 7 ज़ा। अब देखो हमने 12 भी क्यों लिखा, जैसे 12 7 है, ये एक प्राइम नंबर है तो इसका तो ये 12 7 हो गया। 12 5 ज़ा, ये देखो ये भी प्राइम नंबर है। 12 3 ज़ा, ये भी प्राइम नंबर है। अब 12 12 12 तीनों में कॉमन आ रहा है तो इसका HCF हो गया 12। नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश, अब इंग्लिश रूम के लिए अब देखो जो हमारे ये हैं और जो हमारा कॉमन आया है मतलब उसके लिए इक्वल सेम नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर से हैं तो उनके लिए सेम नंबर ऑफ रूम चाहिए। तो 36/12 3 रूम्स में आ जाएंगी। नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी 60/12 5 रूम्स में आ जाएंगे। नंबर ऑफ रूम्स फॉर साइंस 84/12 7। अब इन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स बताओ, तो सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड 3 + 5 + 7 = 15 रूम्स। अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल (2x² - 1 + √2x + √2) and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomial। इन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसकी इक्वेशन है 2x² - 1 + 2√2x + √2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशेंट्स ऑफ पोलिनोमियल, कि जीरोज और कोफिशेंट ऑफ पोलिनोमियल में क्या रिलेशन है ये पूछा है इनमें कि रिलेशन बताओ कोफिशेंट और जीरोज में। ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो हमारे रूट्स होते हैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और जो हमारी जीरोज के आंसर निकलते हैं उनमें हमारा क्या रिलेशन होता है ये निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है 2x² - 1 ये दे रखी है हमें। हम अब इसका क्या करेंगे, वैसे तो हम इसके पेयर बनाते हैं लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, ये पेयर में दिया हुआ है हम इसको खोल लेंगे। 2x² प्लस में 1x प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2x प्लस में √2। अब देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक पेयर बन रहा है, ये हमारा दूसरा पेयर बन रहा है। अब पहले पेयर में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है तो x ले लेंगे 2x - 1 माइनस √2 बाहर ले लेंगे, अंदर बच गया 2x माइनस √2 बाहर आ गया 1। अब ये हमारे क्या है जीरोज, हमने क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। x अब देखो इसमें से 2x - 1 2x - 1 दोनों ब्रैकेट इक्वल है तो 2x - 1 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच गया x माइनस √2। अगर 2x - 1 कॉमन निकल आया तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे माइनस √2 साइन भी लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो पहले इसको जीरो के इक्वल रखेंगे फिर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। x माइनस √2 हो गया, x = प्लस √2 और 2x = 1 और x = 1/2। अब देखो इसमें ये हमारे जीरोज निकला है। अब इन्होंने कह रखा है जीरोज और कोफिशेंट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले रूल से। तो ये देखो ये हमारे जीरोस निकले हैं, मतलब हम इनको हम √2 और 1/2 रखेंगे तो ये जीरोस इनका आंसर जीरो निकलेगा। अब रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरो से। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a। अब -b/a होता है तो अब हमें ये कोफिशिएंट यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे, इसकी वैल्यू जो दे रखी है x² 1/2 की, ये वैल्यू इसमें सम कर देंगे √2 + 1/2 और इसमें एलसीएम ले लेंगे 2√2 + 1/2। ये हमारा आ गया b/a -b/a। और अगर हम इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा -2√2 - 1/2। ये हमारा -b/a का आंसर निकल गया। अब एक चीज़ देखनी है, ये इक्वल निकला है हमने यहाँ रखने से, कैसे निकला ये, अगर हम
माइनस बी बाई ए, अगर हम इस कोफिशिएंट में से आंसर निकालेंगे तो यही आंसर निकलेगा हमारा जो जीरोज निकला है। हमें अलग से माइनस बी बाई ए इसके कोफिशिएंट अलग अलग करके निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। अब देखो ये प्रोडक्ट लिख लिया, रूट टू मल्टीप्लाई 1/2 सी बाई ए और रूट 2/2 हमारा सी बाई ए आ गया। अब देखो इसका कोफिशिएंट कंपेयर करके देखो, सी कितना है हमारा, यहाँ से देखो रूट 2 और ए कितना है हमारा 2। ये देखो हमने अगर इस स्टेटमेंट में से निकाला तो भी हमारा यही आंसर निकला, और जो हमने जीरोज निकाली थी उससे सम और प्रोडक्ट में रखा तो भी यही वैल्यू है। देखो सम में भी यही आंसर निकलेगा। माइनस बी कितना है हमारा, -1 + 2√2 और ए कितना है हमारा 2। अब देख लो यही निकला है हमारा माइनस, इस ये सॉरी ब्रैकेट में बाहर माइनस है, ये देखो यही निकला है। हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, ये माइनस बी के साथ वाला साइन यहाँ पर आ गया, हमने इसको खोल दिया। ये ब्रैकेट में इसको खोलेंगे तो हमारी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आएंगे। देखो कंपेयर कर लो, दोनों सेम है। तो यही हमारा कोफिशिएंट है, जो हम रिलेशन है, जो हमारी जीरोज निकलेंगी उनको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में निकलेंगे तो वही आंसर आएगा। अगर हम जीरोज ना भी निकालें तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में से यही आंसर हमारा सेम निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन, इफ sin theta plus cos theta is equal to √3 then prove that tan theta plus cot theta is equal to 1। ये देखो if sin theta plus cos theta is equal to √3 then prove that tan theta plus cot theta is equal to 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे जो हमें गिवन है, अगर ये सोल्व हो सकता है तो। अगर सोल्व नहीं हो सकता तो फिर हम बाद में जो प्रूव दैट है उसको सोल्व करके वैल्यू पुट करेंगे। अब ये रूट में है वैल्यू, पहले इसका रूट सोल्व कर लेंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3। रूट कैसे सोल्व होता है, स्क्वेयर करने से, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वेयर इज इक्वल टू √3 की होल स्क्वेयर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर का। ए प्लस बी की होल स्क्वेयर क्या होती है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3। अब साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो यहाँ पे लिख भी लो बेशक फॉर्मूला, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब देखो साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 का। ये एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 के इक्वल होता है, और हम इसको यहाँ पे 1 रख देंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा को ये रखेंगे, 2 3 में से 1 वहाँ चला जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 का, 1 के इक्वल। और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव, ये हमारी साइन, देखो हमने इसको सोल्व किया है जो हमें गिवन था, और हमारा सोल्व करके साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 के इक्वल आ गया। अब जो हमने प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा जो 1 के इक्वल है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूव करो टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने ये रहा, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो अब इसको प्रूव करेंगे, टेन थीटा कितना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा कितने किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद कर लेना ताकि गलती ना हो। साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम आ गया। आपको यहाँ पे कोस है, साइन नहीं है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ पर साइन है, कोस नहीं है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमने जो गिवन था उसमें से इसकी वैल्यू निकाल ली थी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1/1, और हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये और में आया हुआ है आपका, ये चाहे तो ये क्वेश्चन करो चाहे ये, लेकिन हो सकता है हमारे बोर्ड में ऐसा हो कि भाई ये और में ना अलग से आ जाए, तो इसलिए हमें दोनों क्वेश्चन करने जरूरी हैं। प्रूव दैट कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो हमने कोसिकेंट की फॉर्म में इसको प्रूव करना है, और ये हमारा कोस की फॉर्म में है, साइन की। अब कोसिकेंट और कोट, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। ये आप में पता है कि कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो अब इसको इस फॉर्म कोसिकेंट फॉर्म में लाने के लिए इसको हम साइन से डिवाइड कर देंगे। हमारा प्रूव जो हमने प्रूव करना है उसी से हमारा आंसर निकलाता है। कोसिकेंट जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन से डिवाइड कर देंगे दोनों पार्ट्स को। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, कोस ए बाय दोनों तरफ साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब देखो ये हमें पता है कि जो
कोस अपॉन साइन होता है वो कोट ए के इक्वल होता है, और साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कोस प्लस साइन जो है कोट के इक्वल होगा, और 1 अपॉन साइन जो है वो कोसिकेंट के इक्वल होगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखो अगला, यहाँ पर हमने जो आया था कोस बाय साइन को कोट ए, माइनस साइन बाय साइन से साइन कट गया -1 आ गया, प्लस कोसिकेंट ए। कोट ए प्लस साइन बाय साइन था तो 1 आ गया, -1 बाय साइन था तो कोसिकेंट ए आ गया। अब देखो एक आइडेंटिटी यूज होती है हमारी, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो जो ऊपर वाला है, नीचे वाले को कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, एक ही इसको चेंज करेंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, अब जो कोसिकेंट ए था ना यहाँ पर, इसको हमने कोट ए के साथ लिख दिया, कोसिकेंट ए को कोट ए के साथ लिख दिया, और जो माइनस जो 1 है ना, 1 में हम आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे ये वाली, ये वाली। तो माइनस साइन ले लेंगे बाहर, ब्रैकेट लगा देंगे, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए हमने 1 की जगह लिख दिया यहाँ पर। नीचे वाले को ऐसे कैसे रखा रहने देंगे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, देखो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, अब इसमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब नीचे ऐसा कैसा रहेगा, आप देखो इसमें हमें 2 बार आ रहा है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये 2 बार आ रहा है, तो अब हम इसमें पूरी इक्वेशन में इसको बाहर ले लेंगे कॉमन, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब कोट ए प्लस कोसिकेंट ए अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा के 1 माइनस, ये 2 थी ब्रैकेट हमारे पास, एक तो प्लस की एक माइनस की, प्लस वाला हमने बाहर ले लिया तो अंदर कौन सा बचा, माइनस वाला, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब देखो 1 माइनस कोसिक ये बचा था, अब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे हम, 1 माइनस ये कोसिकेंट ए हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस कोट ए। अब देखो जो नीचे वाला है ये, और ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे इनको काट दिया और हम आंसर आ गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।